अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। हम कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी और आज हमारा है लेक्चर नंबर 55। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट एरर्स। इससे पहले हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की डिफरेंट थेरीज जो हैं उनको डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 54 में। आज हम बात करेंगे कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के एरर्स हैं जिनमें जो फेमस एरर्स हैं वो हैं अंडर एक्सटेंशन एरर, ओवर एक्सटेंशन एरर, ओवर रेगुलराइजेशन। आज हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये तीन एरर जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, क्योंकि कोई ना कोई एक आध जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है, पीपीएससी में या एफपीएससी के थ्रू होने वाले एग्जाम्स में। तो आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। ये अक्सर ओवरलैप कर जाती हैं तीनों टर्म जो हैं, तीनों एरर जो हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले बात करते हैं अंडर एक्सटेंशन की। अंडर एक्सटेंशन बेसिकली एक ऐसा एरर है जिसमें चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो लैंग्वेज को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करता है। बहुत ही यूँ समझ लें कि रेस्ट्रिक्टेड फैशन में जो उसने सीखा है उसको वो उसी एक ख़ास पैराए में उस वर्ड को यूज़ करेगा, उससे आगे उसका यूज़ नहीं करेगा। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि एक जो टर्म है, एक वर्ड जो है, जो एक बच्चे ने सीखा है और जिस उस चीज़ के लिए उसने सीखा है, वो उस लफ़्ज़ को, उस टर्म को उसी चीज़ के लिए यूज़ करेगा, किसी उस जैसी मिलती-जुलती चीज़ के लिए भी यूज़ नहीं करेगा। ये होता है रिस्ट्रिक्टेड फैशन या रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करना। अब इसकी सादा अल्फ़ाज़ में मैं आपको समझा दूँ कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है, इसने घर में एक बिल्ली जो है इसके घर वालों ने पाली हुई है और उसको बच्चे के पेरेंट्स ने उसको समझाया कि ये कैट है, ये बिल्ली है। तो उसने जो कैट का वर्ड है ना, उस एक बिल्ली के लिए स्पेसिफ़ाई कर लिया है। अब वो इसके अलावा जो दूसरी बिल्लियाँ हैं या कैट्स हैं, उनके लिए वो कैट का वर्ड यूज़ नहीं करेगा। वो उसको जो उसने वर्ड यूज़ किया ना कैट, जो उसने सीखा है वर्ड, वो उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करेगा और उसको सिर्फ़ एक बिल्ली के लिए यूज़ करेगा, जो उसके अपने घर में बिल्ली है। ठीक है? फॉर इसी तरह उसने एक वर्ड यूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग है, तो जो उसका फैमिली डॉग है, जो उसके घर का डॉग है, उसके लिए वो डॉग का वर्ड यूज़ करेगा। इसके अलावा किसी और डॉग के लिए वो डॉग का वर्ड यूज़ नहीं करेगा। ये होता है एरर, जिसको बोलते हैं अंडर एक्सटेंशन। ये लैंग्वेज के इब्तदाई दिनों में होता है, जब बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर रहा होता है, उस वक़्त ये अंडर एक्सटेंशन का एरर बच्चे डेवलप करते हैं। तो बहुत ही सादा अल्फ़ाज़ में दोबारा समझाऊँगा कि जो अंडर एक्सटेंशन का एरर है, इसमें बच्चा लैंग्वेज को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करता है, इन अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड फैशन। जो एक टर्म, जो एक वर्ड, जो उसने एक ख़ास वर्ड के ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है, उसको वो उसी के लिए यूज़ करेगा, उससे हटकर किसी और जगह पर यूज़ नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं ओवर एक्सटेंशन की। ये अंडर एक्सटेंशन का क्वाइट कंट्रेरी है, यानी कि इसके बिल्कुल अपोज़िट है। ओवर एक्सटेंशन एक ऐसा एरर है जिसमें बहुत ही ब्रॉडर वे में बच्चा जो है वो वर्ड को यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक टर्म जो है वो यूज़ की है, कोई भी उसने टर्म यूज़ की है, उसने वर्ड सीखा है, तो वो उस जैसी मिलती-जुलती सभी चीज़ों को वो वर्ड जो है वो उनके लिए अप्लाई कर देगा। ये भी छोटे बच्चों में एरर जो है वो डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि बच्चे ने एक वर्ड सुना है डॉग या डॉगी या कैट, तो अब वो तमाम एनिमल्स जो 4 लेग्स एनिमल्स हैं, उन सब के लिए वो डॉग का वर्ड यूज़ करेगा या कैट का वर्ड यूज़ करेगा। यानी कि जो उसने एक वर्ड सीखा है, जो उसने एक टर्म सीखी है, उस टर्म को वो क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा और ओवर एक्सटेंड करेगा, यानी कि उस जैसी बाकी सभी चीज़ों के लिए भी वो वही यूज़ करेगा टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कॉ सीखी है तो वो हॉर्स को भी कॉ बोलेगा, वो गोट को भी कॉ बोलेगा, वो बफेलो को भी कॉ बोलेगा, ठीक है? वो शीप को भी कॉ बोलेगा। तो इस जैसी मिलती-जुलती चीज़ों के लिए भी वो कॉ का वर्ड ही यूज़ करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने 54 लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 54 लेक्चर्स पहले से अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर 4 डिफरेंट बुक्स की प्लेलिस्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें एजुकेशनल रिसर्च की 17 वीडियोस अवेलेबल हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में 15 वीडियोस अवेलेबल हैं,
एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की जो प्लेलिस्ट है इसमें 10 वीडियोस अवेलेबल हैं और इसी तरह साइकोलॉजी ये सॉरी फिलॉसफी की जो प्लेलिस्ट है इसमें 11 वीडियोस मौजूद हैं। यानी कि आप सब को एक ही जगह पर सभी जो बुक्स हैं उनके लेक्चर्स हैं अवेलेबल होंगे। इसके बाद बात करते हैं जो थर्ड एरर है वो है ओवर रेगुलराइजेशन। ओवर रेगुलराइजेशन एक ऐसा ग्रामेटिकल एरर है जो बच्चे डेवलप कर लेते हैं जब वो एक जो उन्होंने रूल सीखा है लैंग्वेज का, ग्रामर का, उसको उस जगह पर भी अप्लाई करते हैं जहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, तो बच्चे अक्सर सुनते हैं कि प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है? तो इसी तरह वो गुड, बेटर, बेस्ट की बजाय गुड, गुडर, गुडेस्ट बना देंगे। तो ये एक ऐसा एरर है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एक जो ग्रामर का है, रूल उन्होंने सीखा है, वो उसको उस जगह पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। Thank you for watching. Hope this video will help you. Subscribe the channel and share with other friends. Thank you so much.